दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी पे। ओके, तो देखो आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया रहेगा। आई होप कि मैथ्स 1 मैथ्स 2 और बाकी जो अदर लैंग्वेजेस के पेपर है बहुत ही अच्छे गए होंगे। तो जो नेक्स्ट पेपर आपका आने वाला है वो जो कल है, हाँ, वो कौन सा है? दैट इज़ साइंस 1 है। ओके, तो साइंस 1 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है और इसमें बहुत ही ईजीली क्वेश्चंस आते हैं। और मैं आपको सब जो भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ आज, हाँ, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा। आईएमपी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ओके, तो ट्राई करो जितने भी बता रहा हूँ उतने आप अच्छे से कर लोगे तो भी, अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ जितना मैंने बताया उतना भी करते तो भी आपका 40 में से 30+ आराम से आ जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दैट इज़ फर्स्ट है चैप्टर नंबर 1। अब देखो जो चैप्टर नंबर 1 है क्या नाम है उसका? दैट इज़ ग्रेविटेशन। अभी ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है कि क्या करता है? मतलब किसी ऑब्जेक्ट क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। इसमें चांसेस क्या आने के? पहला तो आने के चांसेस है अपना क्या है? पहला चांसेस है कि ग्रेविटेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, फिर उसमें सेकंड चांसेस है आपका, सेकंड चांसेस है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसमें क्या हो गया? सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जो भी सर्कल पे क्या होता है, कोई भी मोशन सर्कुलर टाइप में होता है, जिसमें कि सपोज कि जो अर्थ है, जिसमें कि मैं बोल सकता हूँ जो आपका जो फैन है, नॉर्मल से एग्जाम्पल दूँ, जो फ़ैन है देखो, जब फ़ैन का बटन ऑन करते हैं, फ़ैन का बटन ऑन करते हैं क्या होता है? देखो फ़ैन ऐसा ऐसा रोटेट होता है, ऐसा ऐसा सर्कुलर पाथ में। जो सर्कुलर पाथ होता है ना, इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है, एक जो रहता है ना फ़ैन का, ये देखो ये ऐसा 3 पत्ती रहता है, ब्लेड से लगा रहता है, और यहाँ पे जो ऐसा रहता है ना सीधा था, तो जो ये पत्ती है ना, ये क्या करता है? तो तीनों फ़ैन को क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये जो तीनों पत्ती है ना, ये देखो जो तीनों ब्लेड, इसको ये देखो, इसको पकड़ के रखता है, ये उसको अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। ये देखो समझो यहाँ से लटका हुआ है, ये इसको क्या करता है? अपनी ओर, मतलब बोलते हैं ना खींच के रखता है। तो जो फोर्स लगता है अंदर के, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब टुवर्ड्स द इनसाइड। ओके, तो ये था सेंट्रीपिटल फोर्स। और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, लेकिन इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ केपलर्स लॉ। ओके, क्या है? केपलर्स लॉ। ये देखो जो ये केपलर्स का लॉ है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल किसी न किसी पेपर में पूछते हैं केपलर का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। कभी कभी आपको तीनों पूछ लेंगे, कभी कभी आपको एक पूछेंगे। ओके, तो इस हिसाब से आप इसको अच्छे से कर दो। इसका डेफिनेशन देखो, जो ब्लैक वाला है ना, ये आपका डेफिनेशन है। ओके, ये आपका डेफिनेशन है। और अगर थर्ड लॉ पूछा है तो आपको ये नहीं कि ये भी दिखाना पड़ेगा। ओके, फिर आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इसको आपको डिराइव करके देने के लिए बोलता है कभी कभी। ओके, फिर आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ना तो मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल मोशन, तो ये भी कभी कभी आपको डेरिवेशन के लिए पूछ लेता है। ओके, फिर इसके बाद आता है अर्थ ग्रेविटेशनल मोशन, ये भी आपको कभी कभी डेरिवेशन में पूछ लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? केपलर्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आता है आपका यहाँ पे आता है क्या है? मास एंड वेटेज। इसका डेफिनेशन पूछता है 2 मार्क के लिए। ओके, मास या तो वेटेज, दोनों में से किसी, और एक और होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है? फ्री फॉल। और आपको ये भी पूछ लेंगे। ओके, ये 3 क्या है? डेरिवेशन है मोशंस का, जो कि आप इसको आगे जो 11th-12th में अगर साइंस लेते हो आप, तो इसको अच्छे से डिराइव करके देखोगे। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। ओके, और इसमें स्केप वेलोसिटी भी कभी कभी पूछते हैं, जो दिख रहा है आपका स्केप वेलोसिटी भी कभी कभी पूछते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद देखो, हाँ, एक चीज़ और है कि इसमें ना जो ये जो चैप्टर है, हाँ, ये जो चैप्टर है इसमें आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसमें से क्या आता है? प्रॉब्लम्स आते हैं। क्या आते हैं? प्रॉब्लम्स। आपको यहाँ से 1 प्रॉब्लम 100% फिक्स देंगे। तो जो आपका प्रॉब्लम देखो कितना है, 1 2 3 4 5 या 6 प्रॉब्लम है। आप ये प्रॉब्लम को अच्छे से कर लो। ये आपको ना फिक्स बोल रहा मैं 2 मार्क या तो 3 मार्क का 100% एक प्रॉब्लम इस चैप्टर से आता ही आता है। हर साल का रिकॉर्ड है, इस चैप्टर से एक ना एक प्रॉब्लम आता है। अगर अभी तक नहीं किया तो आप इसको अच्छे से कर लो। ओके, और देख लो यहाँ पे सबसे दिया एक्सेलरेशन हो गया, स्केप वेलोसिटी हो गया, और सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, फ्री फॉल एनर्जी हो गया, और ये सब चीज़ें क्या है? डेफिनेशन से। तो आपको जो इस चैप्टर में क्या पूछ सकते हैं? तो केपलर्स लॉ तीनों पूछ सकता है, या तो सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी एक इंडिविजुअल लॉ पूछ सकता है, या तो ये सब डेफिनेशन कोई पूछ सकता है। और उसके बाद देखने कोई तो प्रॉब्लम तो 100% आपको आने वाला है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का क्या है? दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जो फर्स्ट चैप्टर था ना आपका, जो फिजिक्स वाला पार्ट था, और जो सेकंड चैप्टर है ना, ये आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट है।
ओके। तो अब देखो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आपको देखने को मिला है क्या है कैसा है, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ क्या है, दैट इज़ डोबेन-रायनर का ट्रिक। डोबेन-रायनर का ट्रिक क्या होता है कि कुछ तो एलिमेंट है उसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसमें 2 4 6 देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, और इसमें कहते हैं ये दोनों को ऐड करने पे आपको ना अप्रॉक्सीमेट सेकेंड वाला वैल्यू मिलता है। ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने का, हाँ इसको बोलते हैं रेशो। रेशो नहीं, ये जो दोनों को फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को आप अगर ऐड करते हो और उसको 2 से डिवाइड करते हो, इससे एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज वैसा। हाँ, जितने नंबर उसको ऐड करो और नंबर जितने उससे ऐड करो। जैसे मैं कि देखो यहाँ पे 3 नंबर है, तो हमको अगर तीनों को ऐड करना है तो 3 से डिवाइड करना पड़ता है, ओके। लेकिन अगर मैं 2 और 6 सिर्फ 2 नंबर को ऐड करूँ तो 2 से डिवाइड करूँ, जैसे एवरेज निकालते हैं, सेम चीज़, ओके। तो डोमेनर का ट्रिक क्या बोलता है कि पहले नंबर को क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर फर्स्ट और थर्ड वाले को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, फिर उसका जो वैल्यू आता है ना अप्रॉक्सीमेट किसका आता है, सेकंड वाले के इक्वल आएगा। अप्रॉक्सीमेट सेकंड वाले के इक्वल आएगा, डोमेनर का ट्रिक है, ओके। और ये 100% पूछते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में, ओके। आपको बोलेंगे डोमेनर का ट्रिक क्या है वो बताओ, और विथ 1 एग्जाम्पल, ओके। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है न्यूलैंड का अस्टक लॉ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक फिक्स पूछते हैं डेफिनेशन के तौर पे, ओके। फिर क्या आता है, हाँ अब आता है उसके बाद क्या आता है मेरिट्स, हाँ मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दोनों में से कोई एक, कभी कभी ये ना आपको 2 मार्क के लिए पूछते हैं, 3 मार्क के लिए पूछते हैं, ओके। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये सब आपको पढ़ लेना अच्छे से, ओके। ईजी भी है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। फिर आता है उसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, ओके। देखो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल और क्या इसका स्ट्रक्चर। और कभी कभी क्या होता है लॉन्ग फॉर्म तो पूछते हैं, कभी कभी उसका स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, जो उसका जो बनावट है कैसा है। तो उसमें कितने हैं देखो यहाँ पे बोल के भी दिया, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है 1 to 7 पीरियड है, ओके। 1 to 7 क्या है, पीरियड है। 1 to 7 क्या है, पीरियड है। ये देखो ये 1 to 7 है ना, हाँ ये देखो जो 1 to 7 क्या है, पीरियड है। और 18 क्या है, 18 आर ग्रुप है, बराबर। फिर उसमें कितने ब्लॉक है, एस पी, हाँ एस पी डी एफ, ये 4 ब्लॉक है। फर्स्ट ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, सेकंड ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक, ये आपको एकदम अपने ओन वैल्यू में, मतलब ओन लैंग्वेज में लिखना है, ओके। ओन लैंग्वेज में आपको लिखना है, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको आएगा ना तो 3 मार्क के लिए आएगा, उससे कम मार्क के लिए आएगा नहीं। अगर पूरा पूछा तो 4 मार्क के लिए भी पूछ सकता है, ओके। फिर आता है ग्रुप्स इलेक्ट्रो, ये नहीं उतना है। फिर आपको ये क्या करना है, इसको अच्छे से 1-2 ग्रुप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसमें से आपको MCQ बनता है, ओके। MCQ बनता है आपको इसमें से। फिर आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि सपोज़ कि आपको कोई भी एक एटम दे दिया, ओके। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सोडियम लेता हूँ, हाँ सोडियम ले लेता हूँ मैं, ओके। इसका दिया है कितना, इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है, 7 है। तो देखो जो फर्स्ट वाला सेल है ना, फर्स्ट सेल उसकी कैपेसिटी होती है 2, सेकेंड सेल की कैपेसिटी होती है 8, ओके। तो देखो इसका 7 है, तो फर्स्ट वाले में तो 2 चले गया, बचा कितना 5 बचा, तो 5 सेकंड वाले में 5 आएगा, ओके। तो ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा ना, 1 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा। हाँ ये ऐसा आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। बैलेंस ही नहीं, अगर बैलेंस बोला तो बैलेंस करें, नहीं तो नहीं। और एक चीज़ आता था पीरियोडिक ट्रेंड्स इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये भी पूछता है, ओके। उसके अंदर देखो वैलेंसी आता है कि मतलब उसको बैलेंस कैसे करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, शेयर कर सकते हो, या तो ले सकते हो तो दे सकते हो, या तो क्या कर सकते हो डोनेट कर सकते हो, या तो क्या कर सकते हो गेन कर सकते हो, ले सकते हो, या तो क्या कर सकते हो साथ में मिलके पेयरिंग कर सकते हो, ओके। ये होता है बैलेंसिंग। फिर मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये भी आपको कभी कभी पूछता है, ये वाला पूछता है आपको, हाँ ये वाला ऐसा सेम डायग्राम दे देगा, ओके। फिर बोलेगा इसमें मेटल किधर है, नॉन मेटल किधर है, या मेटलॉइड किधर है। तो आपको मतलब पूरा प्रॉपर बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मेटल के लिए दिया है ना, मेटल के लिए देखो ये वाला पार्ट आपका मेटल है, ये जो देखो जिगजैग वाला लाइन दिख रहा है ना, जिगजैग वाला लाइन, ये लाइन के देखो जस्ट राइट साइड में क्या है, राइट साइड में नॉन मेटल है, ओके। और लेफ्ट साइड में क्या है, देखो राइट साइड में क्या है, नॉन मेटल है, और लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में मेटल वाला पार्ट है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो जिगजैग है, ये जिगजैग को याद रखो, हाँ जिगजैग के राइट में, हाँ जिगजैग के राइट में मेटल है, और जिगजैग के लेफ्ट में क्या है, नॉन मेटल है, ओके। सॉरी जिगजैग के लेफ्ट में, हाँ जिगजैग के
लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में मेटल है और राइट में नॉन मेटल, ये ध्यान रखो। हाँ, लेफ्ट में इधर क्या है, मेटल है, इधर क्या है, नॉन मेटल है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी ऐसे ही पूछ लेता है, या तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें से एग्जांपल पूछ लेते हैं कि मतलब बताओ कि ये, कभी तो ये डायग्राम पूरा दे देंगे, या तो डायग्राम नहीं देंगे तो ही पूछ सकते हैं। तो आपको इसमें मतलब अच्छे से ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ें। हाँ, इसमें से इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन बना देंगे कि ये जो जिगजैग है उसके लेफ्ट में कौन सा है, राइट में कौन सा मतलब एलिमेंट है, मेटल है, मेटल। और जो मेटलॉइड होता है ना, देखो ये जो येलो कलर का ना, ये वाला पार्ट, ये जिगजैग के जस्ट बाजू में, तो जिसके पास जिगजैग है वो क्या होता है, मेटलॉइड होता है। देखो ये जो आपका है ना, ये जो पार्ट ना, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट, ये आपका मेटलॉइड है। ओके, ये आपका है नॉन मेटल और ये आपका है मेटल, ये ध्यान में रखना है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर तो आपको एमसीक्यू तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, एमसीक्यू तो कुछ वो नहीं है, एमसीक्यू बहुत ही ईजी है, आप आराम से कर सकते हो। और एक चीज़ है जो इसमें शॉर्ट नोट में तो मेंडल का ऑक्टेव लॉ भी पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो पहले बता दिया हूँ मैंने आपको। फिर क्या मेंडल मॉडर्न लॉ का जो टेबल है वो भी पूछ लेता है। तो ये तो तीनों मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ओके, तो देखो साइंस है, हाँ साइंस में ना आप टेक्स्ट बुक को प्रीफर करो, क्योंकि क्या है हम लोग सोचते हैं ना कि पीछे से आएगा, डाइजेस्ट आता कि नहीं। साइंस में ऐसा कभी नहीं होता कि डाइजेस्ट से सिर्फ पूछते हैं। साइंस में क्या है, आपको ना टेक्स्ट बुक के बीच में से कहीं से ही पूछते हैं। ओके सॉरी, अब आ जाते हैं दैट इज चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 ये क्या है, सेकंड वाले के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, इसमें क्या होता है, चैप्टर नंबर क्या है, देखो नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मतलब केमिकल का रिएक्शन कैसे होता है और उनका इक्वेशन कैसे लिखना। ओके, केमिकल का रिएक्शन कैसे होता है और क्यों होता है वो, और उसका क्या करना है, इक्वेशन लिखना। देखो फर्स्ट क्या है, केमिकल रिएक्शन। ओके, अभी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, टू क्या करते हैं, देखो 1 से मोर देन। हाँ, क्योंकि देखो अकेला कोई तो किसी से रिएक्शन करेगा नहीं, तो क्या रहेंगे, 2 एलिमेंट रहेंगे जिनका क्या रिएक्शन हो तो 1 प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, 2 एलिमेंट, 2 रिएक्टेंट जिसको बोलते हैं, रिएक्टेंट नंबर 1, रिएक्टेंट नंबर 2, 2 रिएक्टेंट रहेंगे तो प्रोडक्ट 1 मिलेंगे। मिनिमम 2 रिएक्टेंट होना ही चाहिए, क्योंकि देखो अगर झगड़ा भी होता है, किसी खुद के साथ थोड़ी करता कोई भी इंसान झगड़ा दूसरे के साथ करता है ना। तो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन कभी भी एक एलिमेंट खुद के साथ नहीं होता है। मोस्टली जो रिएक्शन होता है ना वो दूसरों के साथ होता है। जैसे में कि देखो, जैसे में कि आयरन को ले लो, लोहा को ले लो। हाँ, आयरन, उसको जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे बारिश हो गया या तो नमी आता है ना, मॉइस्चर उसके कांटेक्ट में आते हैं, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा जंग लगना चालू होता है, रस्ट लग जाता है। ओके, तो उस तरीके से होता है। और उसमें होता क्यों है, क्योंकि उसका ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो ये चैप्टर में हम लोग वही सब देखने वाले। ओके, तो देखो फर्स्ट टॉपिक इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन पूछता है, 1 मार्क के लिए डेफिनेशन, और क्या पूछ सकता है, हाँ बैलेंसिंग इक्वेशन पूछ सकता है, हाउ टू बैलेंस। हाँ, हाउ टू बैलेंस इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन को एज इट इज लिख लो। फिर सेकंड में चेक करो कि कौन से मतलब LHS है या RHS है। हाँ, जैसे में कि देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ये तुम्हारा LHS हो गया, RHS है। ओके, तो पहला इक्वेशन को एज इट इज लिख दो स्टेप फर्स्ट में। फिर सेकंड में क्या करो, चेक करो कि कौन से साइड, LHS साइड है तो RHS साइड, मतलब कितना कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो देखो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। फिर बाद में उसके हिसाब से जिसमें कम है उसमें क्या क्या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या क्या उसको बढ़ा दिया। फिर बाद में उसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। फिर लास्ट में उसको एज इट इज लिख दो। जब तक बैलेंस नहीं होता तब तक सेम क्या करो, उस चीज़ से मल्टीप्लाई करते रहो जो रिक्वायरमेंट है। हाँ, फिर लास्ट में उसको सेम एज इट लिख दो। अब यहाँ से आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और मैं बता दे रहा हूँ आपको 101%। यहाँ पे 4 या 5 रिएक्शन है, उसमें से आपको ना 1 या 2 रिएक्शन 101% पूछेंगे। देखो पहला क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन हो गया प्लस हाइड्रोजन का रिएक्शन करा क्या हो गया, H2O बन गया। ओके, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन क्या हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो इस तरीके से कंबाइन मतलब क्या ना, दोनों मिल जाना। दोनों मिल जाना। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, चाय बनाते हो, चाय में क्या क्या डालते हो, पहले तो वाटर रहता है। ओके, वाटर हम लोग क्या बोलते हैं, चाय पत्ती डालते हैं और शक्कर डालते हैं। ओके, चाय पत्ती डालते हैं और शुगर डालते हैं, तो दोनों क्या होता है, चाय पत्ती और शुगर क्या होता है, मिक्स होता है। चाय पत्ती देखो ना वाटर में मिल जाता है ना, तो उस तरीके से तो ये दोनों क्या कंबाइन हो जाते हैं दोनों। O और H कंबाइन होकर क्या मिलता है हमको, H2O मिलता है। तो पहला होगा कॉम्बिनेशन। ओके, फिर आता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, जिसमें कि देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कि C12H22 और O11। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, 12 टाइम्स कार्बन हो गया, 11 टाइम्स क्या होगा, H2O। मतलब क्या होता है, उसको मतलब ब्रेक कर देना। क्या होता है डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। ओके, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। ओके, तो इसका भी डेफिनेशन आप पढ़ लो अच्छे से। देखो यहाँ पे लिखा है, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन रिएक्शन फ्रॉम द सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन के लिए दिया है। अब देखो इसमें डीकम्पोजिशन में क्या होता है, ब्रेक होता है। ओके, ये ध्यान रखो, ब्रेक होता है।
देखो यहाँ पे दिया हुआ है डिकम्पोजिशन का, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म और सिंगल रिएक्टेंट। हाँ, प्रोडक्ट दो रहेंगे लेकिन रिएक्टेंट क्या मिलेंगे, एक मिलेंगे। प्रोडक्ट कितना अपना 2 है और रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट 1 मिलेगा। तो इसको क्या बोलता है, डिकम्पोजिशन। और कंबाइन में क्या होता था कि रिएक्टेंट 2 रहता था, प्रोडक्ट 1 मिलता था। ओके, तो ये हो गया कंबाइन में दोनों कंबाइन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 1 से 2 बनते हैं। ओके, प्रोडक्ट 1 रहेगा, रिएक्टेंट 1 रहेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा, 2 बनेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन है, मतलब ब्रेक हो रहा है। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आपको पता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि फॉर एग्जांपल एक यहाँ था तो ये यहाँ चला गया। ओके, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी वेरी। ये वाला और एक और देखो बताता हूँ, ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक ये वाला बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं मालूम है, कभी कभी देखो यहाँ BSO4 डाले हैं तो KSO4 डाल देंगे, CuSO4 डाल देंगे, फिर यहाँ पे चेंज कर देंगे, क्रायोलाइट तो सेम रहेगा। तो फिर बोले इसमें रिएक्शन होगा, तो ऐसे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट एंड राइट द नेम ऑफ द प्रिंसिपल्स, और राइट डाउन द बैलेंस इक्वेशन, और जो इक्वेशन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो, वो आपको बताना। तो फिक्स है, आपको 101% मैं बता के दे रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा हर साल बोर्ड में पूछते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन 101% का होता है, पूछते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, कंप्लीट द एक्टिविटी बोला है, तो इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो देखो, तो फेरस है, फेरस CuSO4 के साथ चल जाएगा, देखो CuSO4 के साथ चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, CuSO4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये जो Fe है ना, सॉरी यहाँ पे Fe आ जाएगा। हाँ, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको देखो जो ये है ना, ये Fe किसके पास चला जाएगा, FSO4, तो यहाँ पे हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu, कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, Pb चले जाएगा SO4 के पास, और Cu क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसा आपको रिएक्शन दे देंगे, और उसमें कुछ इनकम्प्लीट रहेगा, फिर बाद में बोलेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या हुआ वो बताओ। ओके, और इसमें जो बोलते हैं ना प्रेसिपिटेट क्या बचता है, उसका कलर क्या हुआ। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लो आप। फिर उसके बाद क्या आता है, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा। सपोज यहाँ पे एक फ्रेंड है, एक फ्रेंड ने दूसरे घर पे गया क्या करने, डिनर करने। तो ये जो बंदा बोले भाई मैं भी तेरे घर पे आएगा, मैं क्यों भाई, तू मेरे घर का खाना खाया ना, मैं भी खाएगा। ओके, तो ये बंदा भी इसी घर पे खाना आएगा, तो मतलब क्या डबल डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ये बंदे इसी घर पे जाकर खाना खाए, या बंदा इसी घर पे खाना खाए, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ना, और ये भी देखो, ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे क्या है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ, एंडोथर्मिक में हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सोथर्मिक में हीट को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये है, देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें कैटलिस्ट डालना पड़ता है। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, और रिडक्शन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं। ओके, ये जान लो, ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन और ये दोनों। हाँ, देखो यहाँ पे और एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज दिस। ओके, दिस वन इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, क्योंकि इसमें से देखो आपको ऐसा दे देंगे, फिर इसमें उसको क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके बुक्स में, तो उस तरीके से पूछेंगे। 100% इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। और जो आपको 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ना, 3 मार्क 4 मार्क के, तो एक ये हो गया, इसके लास्ट वाला जो बोला था ना BSO4 का, उसका K2H2SO4 का जो रिएक्शन था CuSO4 F2 का, उस टाइप के रिएक्शन देंगे, फिर उसमें प्रेसिपिटेट पूछेंगे इस टाइप से। तो यहाँ से भी सेम चीज़ पूछते हैं। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान में रख लो। ये साइंस है, आप साइंस में क्या होता है, साइंस का जो सब्जेक्ट में क्या होता है ना, आपको टेक्स्ट बुक के बीच में से ज़्यादा पूछते हैं। हाँ, एक्टिविटी जो रहता है ना, उसमें से ज़्यादा पूछते हैं, तो इसको एक्टिविटी के थ्रू अच्छे से आप करके लो। हाँ, अब आता है हीट। हाँ, इसमें क्या आता है, इसमें मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो पहले तो आपको क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा, न्यूमेरिकल्स 1 फिक्स आएगा, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए भी आ सकता है। हाँ, न्यूमेरिकल्स आएगा, या तो इसमें क्या आता है, एक डेरिवेशन भी आ सकता है, हीट एनर्जी का क्या आएगा, डेरिवेशन आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स आपका फिक्स इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। और लास्ट टाइम मैंने देखा तो क्या हुआ, इसके ऊपर डायग्राम दे दिया था, डायग्राम बना के दिया था, इसमें आपको नाम लिखना था, नेमिंग करना था। कभी कभी क्या होता है, डायग्राम नेमिंग के साथ बोलते हैं, कभी कभी नेमिंग लिखना पड़ता है सिर्फ। ओके, अगर सिर्फ नेमिंग आए तो आप आराम से कर सकते हो। देखो ये वाला भी, हाँ
ये वाला भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये दोनों डायग्राम आप अच्छे से, ये वाला डायग्राम देखो अच्छे से कर लो, और एक ये वाला, दोनों डायग्राम क्या करो अच्छे से कर लो। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है। हाँ, ये जो सोलेनॉइड है मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको भी अच्छे से कर लो। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक मोटर, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर। बरोबर, ये आपको पूछेंगे तो मिनिमम 4 मार्क के लिए पूछेंगे। हाँ, 3 to 4 मार्क के लिए। अगर इसमें पूरा आया कि मतलब डायग्राम बना के इसका वर्किंग बताओ तो 4 मार्क से कम नहीं आएगा, 4 to 5 मार्क के लिए आएगा। अगर जो सिर्फ बोला है डायग्राम बताओ, या तो डायग्राम का नेमिंग करो, या तो कम मार्क्स देगा, तो उसके हिसाब से काम भी कम करेंगे। ये जो लास्ट का जो क्वेश्चन बनता है ना, क्वेश्चन नंबर लास्ट पर जो 4, 5 रहता है ना, हाँ, तो उसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यही सब आते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद देखो गैल्वेनोमीटर भी कभी कभी पूछ लेते हैं। देखो गैल्वेनोमीटर भी कभी कभी क्या होता है, पूछ लेते हैं। ओके, उसके बाद आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हाँ, देखो क्या होता है उसके बाद आता है फैराडेस इन लॉ ऑफ इंडक्शन और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये सभी कभी कभी क्या होते हैं, पूछ लेते हैं। फिर आता है एसी और डीसी करंट। हाँ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसी एंड डीसी करंट आता है। हाँ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसी और डीसी करंट आता है। फिर आपको ये भी आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसा इलेक्ट्रिक मोटर था वैसा इलेक्ट्रिक जनरेटर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है। और इसमें से 101% बोलता हूँ मैं, एक ना एक हर साल बोर्ड में आता ही आता है। फिक्स से लिख के ले लो, गांठ बांध लो, आपको ये आएगा ही आएगा। और आएगा तो 3 to 4 मार्क के लिए आएगा। यहाँ पे देखो सेम चीज़ बोला है, डायग्राम विग्राम बनाने के लिए बोला है। और इस चैप्टर में से क्या बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स फिक्स आएंगे, तो वो भी थोड़ा ध्यान दो। अब देखो चैप्टर नंबर दैट इज़ 5 है, हीट है। ओके, क्या है, हीट है। देखो हीट में क्या आता है कि हीट का तो पहले तो डेफिनेशन पूछता है, कभी कभी ये डायग्राम देखे। हाँ, ये डायग्राम देख के क्या बोलेंगे, ये सब नाम दे देंगे। हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान देखना, डायग्राम को आप अच्छे से देख के जाओ। ओके, और इसमें क्या होता है, ये पूछ लेते हैं। क्या है, रिजनरेशन भी कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। ओके, फिर इसमें और कुछ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। हाँ, ये भी ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। और ये वाला लास्ट ईयर शायद से आया था कि डायग्राम बना के दिया था, बाकी चीज़ें करनी थी इसमें। हाँ, तो ये ध्यान देना, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये आपको एकदम ध्यान ही देना अच्छे से। फिर देखो ये भी आता है, एक पॉइंट आता है ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। हाँ, ड्यू पॉइंट क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ये देखो यहाँ पे इसका क्या है, डेफिनेशन है। और रियल ह्यूमिडिटी का क्या है, ये भी उसका समझो एक टाइप का डेफिनेशन है और उसका फॉर्मूला है। ओके, और यहाँ पे देखो यूनिट ऑफ हीट सब दिया है। तो आपको देखो पहला अगर जो इसमें पूछेगा तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट, हीट क्या होता है, उसके यूनिट बताओ। हाँ, तो इस तरीके से आपको करना है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और आता है, क्या आता है, स्पेसिफिक हीट भी आता है। क्या आता है, दैट इज स्पेसिफिक हीट भी आता है। क्या आता है, दैट इज स्पेसिफिक हीट। ये स्पेसिफिक हीट भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, तो ये भी आता है। ओके, फिर इसमें से भी, हाँ, इसमें से भी एक न्यूमेरिकल्स आता है, एक न्यूमेरिकल्स यहाँ से भी आता है। तो ये भी अच्छे से आप तैयारी कर लो कि न्यूमेरिकल्स आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल्स करते हो आप तो न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, आपको ना फुल टू फुल मार्क्स मिलता है, मार्क्स कहीं कटता नहीं। ओके, फिर आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो पहला तो आपका जो डेफिनेशन है यही पूछ लेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताओ। ओके, देखो उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। फिर बाद में आपको ये पूछ लेगा, हाँ, कि I = R होता है, क्यों होता है बताओ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ पे होता है। ये देखो पहला मीडियम 1 हो गया, मीडियम 2 हो गया, मीडियम 3 हो गया। ओके, न्यू से डिनोट करते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है, एयर मीडियम, ग्लास मीडियम, एयर मीडियम। तो ये देखो ये क्या होता है, कोई भी एक रे इंसर्ट करता है तो क्या होता है, अंदर की ओर बेंड होता है, फिर यहाँ से वापस जाता है। तो ये भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम बना के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। फिर देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो अब ध्यान से देखो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है, ये भी आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, यहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं अलग अलग तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप यही सब देखो, ये भी आता है रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, किसको क्या कौन कौन सा मीडियम बोलते हैं। हाँ, और यहाँ पे देखो वेन ये भी, हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखो ध्यान रखो। हाँ, यहाँ पे ये वाला चीज़ को आप ध्यान रखो, तीनों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों को आप अच्छे से रीड कर लो, क्योंकि ये क्या होता है, कभी कभी MCQ में ट्रू और फॉल्स में ऐसा पूछ लेते हैं। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके बाद आपको जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो क्या आता है, दैट इज ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये फिक्स आता ही आता है। और तो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट 101% आपको ना रीज़न में बताने के लिए आएगा कि रीज़न बताओ किसका मतलब क्यों, क्या ऐसा क्यों होता है। ओके, तो ये हो गया। और कभी कभी ये वाला भी पूछ लेते हैं। हाँ, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, पार्शियल एंड टोटल क्या है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। पार्शियल एंड टोटल, पार्शियल मतलब हल्का फुल्का, टोटल मतलब पूरा रिफ्लेक्शन। ओके, और ये चैप्टर में कुछ नहीं। और देखो उसका ये उसी के ऊपर ये डिपेंड है। हाँ,
ये सेम है। यहाँ पे आपको इसमें क्या पूछता है, पहले तो आपको लेंस पूछेंगे, फिर बोलेंगे टाइप्स ऑफ लेंस। हाँ, लेंस पूछ लिए, फिर टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस में क्या होता है, कॉनकेव होता है और कन्वेक्स होता है। ओके, कॉनकेव और कन्वेक्स दो लेंस होते हैं। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो अब ये लेंस के अंदर से क्या उसके डेफिनेशन पूछे, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सेस, ऑप्टिकल सेंटर और क्या है प्रिंसिपल फोकस है, ये सब क्या है, और ये क्या है फोकल लेंथ है, और यहाँ पे क्या है, हाँ जो ये सब चीज़ें ना ये सब डेफिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन भी अच्छे से कर लेना है। ओके, और ये भी हाँ ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है प्रैक्टिकल दे देते हैं बच्चों को मतलब प्रैक्टिकल परफॉर्म करके बताओ, यहाँ पे या तो डायग्राम दे देंगे और उसमें कुछ नेमिंग करने के लिए दे देंगे, फिर एक दो क्वेश्चन पूछ लेंगे इसमें से। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना है और एक एक चीज़ को करना है। ओके, अब इसके बाद जो आता है ये एक और ये इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मैग्नीफिकेशन, फिर पावर ऑफ लेंस, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तो ये ध्यान में रखना है। ओके, और ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्या आता है, 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में f1 प्लस 1 में f2, जिस तरीके से उस तरफ क्या करते हो ऐड करते जाओ। तो ये तीनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर देखो उसके बाद आता है ह्यूमन आइज, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये आपको 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में। ये ह्यूमन आइज के ऊपर आपको कभी कभी डायग्राम देंगे, डायग्राम का नेमिंग करने के लिए आएगा, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन के लिए आएगा। या तो डायरेक्ट बोलेगा नेमिंग करके, मतलब डायग्राम बना के नेमिंग करके उसको क्या करो एक्सप्लेन करो। तो ये भी इस तरीके से भी पूछते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखो, इसको अच्छे से आप करके जाओ, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद जो एक और टॉपिक है इसमें क्या है, जिसमें कि देखो चलो ठीक है वो तो आइस हो गया, फिर क्या होता है डिफेक्ट हाँ ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, मतलब देखने में तकलीफ हो रहा है और उसको करेक्ट कैसे करना वो चीज़। तो पहला क्या आता है मायोपिया होता है, फिर क्या होता है हाइपर मायोपिया होता है। ओके, फिर प्री मायोपिया होता है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सिंगल 1 पूछते हैं, कभी कभी तीनों साथ में पूछते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखना, ये तीनों भी और एक आइस वाला हो गया और एक 3, ये 4 क्वेश्चन इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक फिक्स आपको 100% बोर्ड में आएगा, वो भी आएगा तो 3 से 4 मार्क के लिए आएगा। ओके, उससे कम के लिए नहीं आएगा। फिर आता है, फिर यहाँ पे उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर आता है मेटलर्जी। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेटलर्जी भी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो इसमें से क्या आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ओके, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ये आपको ध्यान रखना, इस चैप्टर में से आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये सब आते हैं। फिर कुछ रिएक्शन वगैरह आ जाते हैं जिसमें नॉन मेटल से क्या होता है केमिकल रिएक्शन होता है। सॉरी, हाँ इसमें एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे आपको इस तरीके से दे देंगे, फिर पूछेंगे कि सबसे जो बोलते हैं ना कि सबसे मोर, हाँ बोलते हैं ना मोर रिएक्टेंट किधर है, मीडियम रिएक्टेंट किधर है और लोवेस्ट रिएक्टिविटी किस में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ना, देखो हाईली रिएक्टिव मेटल्स कितने हैं, तो यहाँ पे हैं मेटल्स बोला। फिर बाद में बोला है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो उससे कंपेरेटिवली कम है, यहाँ पे है। ओके, फिर बाद में बोला लेस रिएक्टिव मेटल, सबसे लेस कहाँ पे है, ये गोल्ड में। ओके, ये सब क्या बहुत ही लेस रिएक्टिव है, जो कि जल्दी रिएक्ट किसी के साथ करते नहीं है। तो ये सब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको कितना आएगा मालूम, ये भी जो आपको आएगा ना, ये भी आपको आएगा 3 to 4 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए आएगा, 3 मार्क के लिए या तो 4 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए, 3 या तो 4 मार्क के लिए। फिक्स है, देखो 3 क्वेश्चन पूछा 3 मार्क के लिए आएगा, एक और क्वेश्चन और ऐड कर दिया तो 4 मार्क के लिए आएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कौन सा इसमें और इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। हाँ, ये आपको आयनिक कंपाउंड भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी इसमें क्या आता है कि आपको एक डेफिनेशन लिखने बोल देता है। ओके, और कभी कभी इसके प्रॉपर्टीज भी बोल देते हैं, तो आपको उस सबसे भी करके रखना है। आयनिक कंपाउंड भी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से आता है मेटलर्जी, ये भी क्या है इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर ओर्स क्या होता है वो भी बताना पड़ेगा आपको, ये भी डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेते हैं। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि सेपरेशन ऑफ क्या है जो देखो जो बेसिक मेटलर्जी, हाँ इसको क्या करते हैं ओर्स मिलता है, ओर्स में क्या तो सब चीज़ मिक्स होता है, उसको सेपरेशन अलग अलग करने के बहुत सारे मेथड हैं। पहला ग्रेविटेशनल मेथड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो इधर दूसरा आता है, ये देखो मैग्नेटिक मेथड है। फिर 4th फ्लोटेशन मेथड है। ओके, तो जो ये सब मेथड है ना पूरा, ये देखो फिर लीचिंग है, फिर क्या है लीचिंग है। ओके, तो ये जो
4-5 मेथड है ना, आप उसको अच्छे से करके जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से आपको एक मेथड फिक्स आता है बोर्ड में, एक फिक्स आता है, फिर आपको ये आता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायग्राम से पूछता है, कभी कभी डायग्राम से पूछता है, कभी कभी बोलता है विथ डायग्राम के साथ पूरा क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ही IMP है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। ओके, फिर बाद में क्या आता है, कोरिजन आता है। कोरिजन मतलब क्या आता है, क्षरण, जंग लगना। क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जंग लगना, क्षरण। हाँ, तो कोरिजन मेटल्स में लगता है ना ज़्यादातर, तो देखो, और उसमें क्या होता है, उसका कलर चेंज होता है। तो आपको तो पहले तो डेफिनेशन पूछ लेगा, हाँ, फिर उसके बाद में क्या आता है, प्रिवेंटेशन ऑफ कोरिजन। प्रिवेंटेशन मतलब कोरिजन से हमको बचाना कैसे। अब बचाने के लिए यहाँ पे 4-5 मेथड है। ओके, और ये भी गारंटी बोलता हूँ मैं, इसमें से आपको एक मेथड फिक्स पूछे, कभी कभी 4 कितना 1 2 3 4 5 है ना, कभी कभी 5 के 5 पूछ लेते हैं, और कभी कभी कोई तो इंडिविजुअली 1 और या तो 2, कोई तो 2 पूछे। फिक्स है, आपको यहाँ से एक आएगा ही आएगा। गैलोलाइजिंग है, टीनिंग है, एनोनाइडेशन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, और क्या है, एलोइंग है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सब अच्छे से करके जाना है। तो इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है कार्बन कंपाउंड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो दोनों चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है। ओके, देखो इसमें क्या होता है, कार्बन का ऐसा डायग्राम दे देगा, और एक चीज़, हाँ, ये भी दे, हाँ, यूज़ ऑफ ब्रेन। हाँ, ये इस टाइप के क्वेश्चन साइंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हाँ, ये आपको ध्यान रखता है। एक्टिविटी हो गया, जिसमें कि पीले में हो गया, ब्लू में हो गया, जो ये सब चीज़ें रहते हैं ना, साइंस में मोस्ट ऑफ यहीं से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ बनते हो भी। कितने मार्क के बनते हैं, 3 और 4 मार्क के बनते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, मोस्ट ऑफ यहीं पर बनते हैं, तो आपको अच्छे से करके जाना है। सब कुछ क्वेश्चन को क्या करना है, बहुत ही अच्छे से करना है। ओके, और देखो इसमें क्या आता है, इसमें आपको तो एक तो यहाँ से आ जाएगा कि चैन बनाओ, स्ट्रक्चर बताओ। इसमें पूछेंगे भाई सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में क्या करना है, आपको वो बताना पड़ेगा। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में क्या बोलेगा, डिफ्रेंशिएट करो बोलेगा, या तो सिंगल कोई पूछ लेगा। ओके, तो ये देखो, ऐसे क्या फंक्शनल ग्रुप है, कभी कभी आपको क्या होता है, नाम देता है, तो जैसे मैं कि बोल दिया अल्कोहल का क्या करो, स्ट्रक्चर बनाओ, तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है, OH होता है, या तो OH होता है। हाँ, तो इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। या तो आपको क्या करेगा, फंक्शन बना के दे देगा, फिर बोले इसका नेमिंग करो। ओके, तो इस तरीके से आपको करना, तो फंक्शनल ग्रुप भी अच्छे से क्या करना, आपको याद रखना। और एक आता है होमोलोगस सीरीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होमोलोगस सीरीज। हाँ, होमोलोगस मतलब क्या होता है, सेम। हाँ, फिर देखो यहाँ पे यूज ऑफ ब्रेन पावर, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं। फिर देखो, हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये IUPAC जो नाम लिखने का तरीका ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2 मार्क के लिए एक तो 100% आएगा। या तो बोलेगा नाम लिखो, नाम से स्ट्रक्चर, इस तो स्ट्रक्चर से नेमिंग। ओके, नेम से स्ट्रक्चर के पास जाए, तो स्ट्रक्चर से नेम के पास, इस दोनों में से कोई भी एक तरीके से क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन पूछ लेंगे IUPAC नाम लिखने के लिए। ओके, फिर देखो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एडिशन, ये सब तो जो मोस्ट हम लोग जो पहले सीखे थे, सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन, वो सब सेम रिएक्शन यहाँ पे भी है, तो मे भी ये भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी सेम ही है। ओके, अब आता है 9th हो गया, अब आता है 10th। ये भी चैप्टर क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, स्पेस मिशन। ओके, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। पहला तो आपको पूछ लेगा स्पेस मिशन का क्या हो, डेफिनेशन बताओ, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं 2-2 मार्क के। ओके, तो ये आपको ये भी ध्यान देखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या है, स्काई एंड क्या है, स्पेस एंड स्काई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सोलर सिस्टम, व्हाट इज द मेन बाय द सैटेलाइट, ये सब आपको पूछ सकते हैं। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। हाउ मैनी नेचुरल सैटेलाइट डज एग्जिस्ट इन दी अर्थ। ओके, तो डज दी अर्थ, ये सब आपको अच्छे से करना है। ओके, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। एक देखो ये भी आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ओके, ये आपको तो ये मैं तो बोलूँ ये पूरा अच्छे से पढ़ लो, ताकि आपको एकदम अच्छे से एक चीज़ की जानकारी हो जाएगी, और पेपर से रिलेटेड आपको आंसर भी मिल जाएंगे। और ये भी आता है, ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ से आपको 3 मार्क के 2 मार्क के लिए पूरा आएगा, ऑर्बिट एंड क्या बोला, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। यहाँ पे देखो अपना ये ऑर्बिट है, अर्थ है। ओके, तो ये ऑर्बिट में घूमता है, तो उसके हिसाब से क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन करके दिखाना पड़ेगा। ये भी क्या है, IMP क्वेश्चंस है। ओके, फिर देखो ये भी है, हाँ, ये सब है ना, ये तीनों IMP में ही आता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा IMP है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट IMP क्वेश्चन है आपका ये वाला टर्म, ये वाला है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट ईयर भी पूछा था। ओके, सॉरी, ये सब चीज़ें, और ये रॉकेट वाला भी क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। ओके,
और क्या है, स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ, ये भी देख लेना थोड़ा सा। फिर देखो मिशन टू अदर प्लान, मार्स मिशन, फिर अदर प्लान, मतलब ये सब आपको देख लेना ऊपर ऊपर से, हाँ, क्योंकि ये सब क्या है चीज़ें आपको 2 से 3 मार्क में या तो रीजन में पूछ सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको मैंने पूरा इंपॉर्टेंट बता दिया, बस जितना बताया आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं है। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ तो आप क्या करो, सबसे ज़्यादा क्या करो, टेक्स्ट बुक प्रेफर करो। क्या करो आप, टेक्स्ट बुक प्रेफर करो, टेक्स्ट बुक। क्योंकि ये जो साइंस का जो पेपर बनता है ना, साइंस का जो पेपर बनता है ना, ये सब ना टेक्स्ट बुक से यहीं से आते हैं। कहीं से भी बीच में से क्वेश्चन उठा के देते हैं। जो एक्टिविटी रहता है, देखो जैसे पीला कलर रहता है, ऐसे यहाँ से उठा के दे देते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। और बॉक्सेस वाले जितने ना बेटा, बॉक्सेस वाले अच्छे से कर लो, क्योंकि देखो साइंस में बॉक्स वाले बहुत ज़्यादा आते हैं, तो बॉक्स वाले भी अच्छे से कर लो। और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, हाँ, कि आप टेक्स्ट बुक से करो। और अगर जो अभी तक बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स पे पकड़ बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स पे पकड़ नहीं बनता है। तो देखो आपको जो मोस्ट ऑफ जो न्यूमेरिकल्स कहाँ से आएंगे बताता हूँ, हाँ। न्यूमेरिकल्स आएंगे चैप्टर, देखो बताता हूँ, हाँ, चैप्टर नंबर 1 से, ओके, 4 से और 6 7 से, 6 7 से तो नहीं, ये 6 ये, और एक लास्ट वाला जो लेसन है ना अपना 10 से, ये 4 में से आपको यहाँ से तो 2 से 3 न्यूमेरिकल्स फिक्स आएगा। मैं अगर बोलूँ ना तो आप क्या करो मालूम है, आप सिर्फ ना फर्स्ट वाले का, फोर्थ वाले का, 6 वाले का, ये तीनों का न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लो, इजी भी है। यहाँ का न्यूमेरिकल्स करते हो तो आपको ये फ़ायदा होता है कि न्यूमेरिकल्स का क्या होता है कि देखो इसमें 4 है, 5 है, 6 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 3 है, और एक हीट में भी है थोड़ा, हाँ, 5th लेसन हीट में भी है, तो वहाँ से भी कर लो। तो उसमें क्या होता है आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल्स फिक्स आएगा। तो अगर न्यूमेरिकल्स में क्या होता है आपका हाफ मार्क्स भी नहीं करता है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स जैसा होता है, जो भी आप लिखे आपको फुल मार्क्स मिलता है। और क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, लेंदी भी नहीं होता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लो। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि न्यूमेरिकल्स अगर जो आपका पकड़ है तो आप उसको अच्छे से करो। अगर आपने न्यूमेरिकल्स अभी तक नहीं किए, प्रॉब्लम को अभी तक नहीं किए, तो मैं बोलूँगा उसको मतलब टच ही मत करो। क्योंकि क्या होता है मालूम, हम लोग कुछ नया थिंग सीखने जाते हैं ना, तो क्या होता है हमको जो पुराना चीज़ें आती है ना, वो हमको उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। ओके, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जितने मैंने बताया। IMP है, आप चेक कर लो बोर्ड में, यहाँ इसके अलावा कहीं से नहीं पूछ सकते हैं। जो भी पूछेंगे आपको यहीं से ही पूछेंगे, जो भी पूछेंगे ना इतना ही में बनेगा बस। हाँ, ये बात है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, घुमा फिर देंगे। जैसे मैक्स में क्वेश्चन कैसा, सब टेक्स्ट बुक का ही था, लेकिन क्या हुआ थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, कुछ क्वेश्चन हटा के कुछ एक्स्ट्रा डाल दिए और वैल्यू चेंजेस कर दिया, तो सेम यहाँ पे भी आएगा। ओके, तो ये आपको एकदम अच्छे से करना है, एक एक चीज़ जितना मैंने बताया आपको एकदम पूरा उतना अच्छे से पढ़ लेना है। फिर उसके अलावा भी, और जो लास्ट के जो 4 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं ना, लास्ट वाला जो क्वेश्चन रहते हैं 4 मार्क के, ये तो देखो IMP हो गया, हाँ, जितना बताया। लेकिन जो 4 मार्क के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, या तो आपका क्या आएगा, मोटर वाला आएगा, इलेक्ट्रिक मोटर आएगा, या तो इलेक्ट्रिक जनरेटर आएगा, ओके, और या तो मायोपिया वाला आएगा, हाँ, आइस वाला आएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें ना मोटर, जैसे कि 4th वाला हो गया, 6 वाला हो गया, 6 नहीं 7 चैप्टर, हाँ, 4th एंड 6, ये चैप्टर बहुत अच्छे से आप कर लो, लेंस वाला और ये, क्योंकि इसमें से आपको ना 4 मार्क के क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ओके, तो आप अच्छे से एक एक चीज़ ध्यान से कर लो। ओके, कल ही आपका पेपर है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरा अच्छे से जितना मैंने बताया अच्छे से कर लो, ताकि आपको एक भी डाउट ना रहे। अगर कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट करके बता, हम लोग कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे जो वीडियो के अपडेट है आपको फटाफट मिलते रहे और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।